अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मिक्स पकोड़े। तो चलिए फिर फटाफट से रेसिपी का आगाज करते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है एक बोल, जो ये है मेरे पास बंद गोभी है जो मैंने इस तरह काट ली है, आप भी देख सकते हैं। आलू जिस मर्जी शेप में काट लें, मैंने देखिए कि इस शेप में मैंने ये आलू काटे हैं, आप भी देख सकते हैं। ये चिप्स कटर से मैंने काटे हैं आलू, ये देख सकते हैं आप। ये आलू हैं, कम से कम ये एक बड़ा आलू कह लें या दो छोटे बस मीडियम साइज के आलू हैं ये, तो ये हम ले रहे हैं। और ये हमारे पास एक प्याज है, एक मीडियम साइज की। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। ये देखिए, ये हमने आलू डाले, इसके अंदर ये आलू धो के साफ सुथरे हुए हैं और ये मैंने छिलके समेत लिए हैं ये आलू ना। अच्छा, और ये इसमें हमने ये डाल दिया है बंद गोभी। अब इसके अंदर हमने ये डाल दिया है इसमें प्याज। ये देखिए, मैंने इसमें प्याज डाल दी है। अब मैं इसके अंदर मसाले जो हैं मैं आपको बताऊं कि वो इस तरह से डलेंगे कि ये हमारे पास है 1 टीस्पून रेड चिली है रेगुलर, ये चक्की का नमक है 1 टीस्पून से कुछ थोड़ा सा ज्यादा ही है, और ये ½ टीस्पून है हमारे पास हल्दी, और ये हमारे पास गरम मसाला है ½ टीस्पून से कम ही है ये इसमें जाएगा। और जो हमारे पास जाएंगे मसाले ड्राई, वो ये हैं 1 टीस्पून हमारे पास चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून भर के हमारे पास ये कुटा हुआ धनिया है, और 1 टीस्पून जीरा है, ये जाएगा इसके अंदर। और ये इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑयल, ये जाएगा इसके अंदर। और इसके अंदर ये देखें, ये 1 टेबलस्पून भर के, साथ ही ये देखें ये लहसुन अदरक हो गया, ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। ये 1 टेबलस्पून भर के है लहसुन। अच्छा, अब इसमें ये है हमारे पास 2 टेबलस्पून भर के, ये हमारे पास कॉर्नफ्लोर है। आप इसमें आम सादा आटा या फिर आप इसके अंदर चावल का आटा भी ले सकते हैं। और ये मेरे पास है 3 टेबलस्पून भर के बेसन है, और ये बेसन छान के साफ किया हुआ है। और आपको पता है कॉर्नफ्लोर तो आता ही साफ सुथरा है, ये डब्बों में पैक आता है। तो ये इसमें हम डालने लगे हैं। अब देखिए, ये मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ सारा कुछ। ये इसमें सारा कुछ हम मिक्स करेंगे और इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। ये तमाम जो सब्जी मैंने इसमें डाली हैं, इसमें तमाम वेजिटेबल जो डाली हैं, आलू हैं, बंद गोभी है, प्याज है, ये अपना पानी छोड़ेंगी। और मैं ये आपको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये मिक्स करते करते ही इसने अपने वेजिटेबल ने तमाम ने ये अपना पानी छोड़ा है। अब इसको हम कम से कम आधे घंटे के लिए रखेंगे, और आधे घंटे रखने के बाद अगर हमें फील होगा कि इसमें और चाहिए तो हम इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हम इसमें बेसन और मिला लेंगे, वरना नहीं। अब मिलते हैं। अब इसको मैं ढक के रख देती हूँ, और बस फिर इसको मैं आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब मैं इसको ढक कर रख रही हूँ, और आधे घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये तमाम वेजिटेबल में अपना पानी छोड़ दिया है। इसमें हम हरी मिर्ची और डालेंगे, इसमें 2 हम हरी मिर्ची डालेंगे बारीक बारीक काट के। और अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे, अगर हम चाहेंगे तो फिर इसके अंदर में ये देखें, इसमें अच्छा खासा इसने वेजिटेबल ने पानी छोड़ा है। बस इसे 1 से 2 टेबलस्पून में इसमें बेसन शामिल कर देती हूँ, बल्कि 1 ही काफी रहेगा। ये 2 टेबलस्पून में इसमें बेसन शामिल कर रही हूँ। और बस इसके बाद अब हम इसको कोई 5 से 7 मिनट रखने के बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए, माशाल्लाह से ये तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। ये माशाल्लाह से ये हो चुका है बहुत अच्छे तरीके से। 10-15 मिनट के बाद देखें आप, ये इसने कितना पानी छोड़ दिया है हमारी वेजिटेबल्स ने।
लेकिन अब सब इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून और डाल देते हैं हम इसमें, और बस हम जल्दी जल्दी से हम इसका फ्राई करना शुरू करते हैं इसको। ये देखिए मैंने ये 1 से 2 टेबलस्पून इसमें और डाला है। तो बस अब इसको हम फ्राई करना शुरू करते हैं। अच्छा, ये वाले जो पकोड़े होते हैं जरा ये हल्के हाथ से फ्राई होते हैं, और मैंने ऑयल रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो चलिए फिर मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये देखिए हमने बहुत ही हल्के हाथ से ये पकोड़े उठाने हैं, ये देखिए, और ये ऐसे करके हमने डाल देंगे। और कम से कम 3 से 4 मिनट हमने इसको एक साइड से पकाना है। हमने कम से कम 3 मिनट तो कहीं नहीं गए ना, हम कम से कम हमने 3 मिनट पकाना है इसको एक साइड पे। माशाल्लाह पकोड़े तो अच्छे लग रहे हैं बनते हुए। ये देखिए मैंने आपसे बताया था कि इसको हमने मीडियम फ्लेम पे ही बनाना है इन पकोड़ों को, लेकिन हमारा ऑयल गर्म होना चाहिए और फिर हमारे पास फ्लेम हमारा मीडियम होना चाहिए, ताकि जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन सके। वैसे इन पकोड़ों को ना तलने के लिए बेहतरीन जो है वो ये हमारा फोक जो है ये बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए हम ये जितना हल्के हाथ से डालेंगे और फैला के डालेंगे ये उतने ही अच्छे बनेंगे हमारे पकोड़े। ये देखिए कितने खूबसूरत ये पकोड़े बन रहे हैं, देखिए किस कदर अच्छे बने। ये देखिए आप ये देख सकते हैं कि कितने ज्यादा ये कुरकुरे हैं, इनकी आप देखें आवाज देख सकते हैं। ये देखें आप भी इस तरीके को देखते हुए अपने घर में ये वेजिटेबल के पकोड़े बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।